हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज हम देखते हैं नो कॉन्टैक्ट रीडिंग है। वो इंसान खुद ही दूर गया है इस जर्नी का। ये भी एक पार्ट होता है क्योंकि सेपरेशन होने से ही दोनों की अवेकनिंग होती है। तो हम देखना चाहते हैं कि दूर जाने के बाद उस पर्सन के मन में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या फीलिंग है, क्या कुछ है, क्या सोचता है वो इस जर्नी के बारे में, आपके बारे में। यूनिवर्स ने कितना सा ज्ञान उसको दे दिया है। तो जहाँ पर है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, वो पर्सन आगे तो बढ़ना चाहता है आपको छोड़कर, लेकिन आपकी यादें उसका पीछा नहीं छोड़ रही। जो उस पर्सन ने आपके साथ टाइम स्पेंड किया है, कोई ऑडियो है, वीडियो है, कोई स्नैप है, उन चीज़ों को वो भूल नहीं पा रहा। वो आगे बढ़ नहीं सकता, बढ़ना तो चाहता है। इस पोजीशन में है इस टाइम पर। आगे देखते हैं किंग ऑफ कप्स। वो पर्सन बता नहीं रहा, लेकिन अंदर से आपके प्यार से भरा हुआ है, प्यार का कप लिए बैठा है। चाहे उसके पास दुनियादारी की, मैट्रिक्स की सभी चीज़ें हैं। एक अच्छा पर्सन है, अच्छा सिंहासन है, क्राउन है, गाउन है, तो ये छड़ी है, ज्ञान भी है साथ में, लेकिन प्यार भी है। प्यार से भरा हुआ है, लेकिन एक्शन नहीं ले रहा, बैठा है आराम से, क्योंकि उसको आदत पड़ जाती है कि जो कुछ करे डिवाइन फेमिनिन ही करे। लेकिन ऐसा नहीं चलता, ना तो ये डीएफ को पसंद है ना डिवाइन को। तो जहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल, वो पर्सन बहुत स्लो है। पेंटिकल की एनर्जी स्लो होती है, अर्थ की एनर्जी चाहे स्लो है, लेकिन फिर भी आपकी यादों को उस पर्सन ने ना दूर तो चला गया ना। अपने आप उस इंसान ने गड्ढा खोदा है, अपने आप ही उसमें गिर गया। आपको मतलब वो पेन देना चाहता था, दर्द देना चाहता था, खुद को उसको दर्द मिल गया। क्योंकि हमारी तो जर्नी ही दर्द की है। पहले एक को मिलती है, फिर दूसरे को मिलती है, फिर हमारी अवेकनिंग होती है। तो जहाँ बस पर उस पर्सन ने आपकी यादों को बहुत अच्छे से संजो कर रखा है। कई बार तो वो रातों को सो नहीं पाता। आपकी एक एक जो बात है ना, ऑडियो है, वीडियो है, जो पहले वो नहीं देखता था, अब वो उसको रोज़ देखता है। आपने कोई सॉन्ग सेंड किया है, जब वो सॉन्ग चलता है तो वो उदास हो जाता है। किसी शादी में जाता है, वो सॉन्ग सुनता है तो उसका मन करता है कि शादी से भाग जाऊं। कुछ ऐसी स्थिति हो रही है आपके पर्सन की। ये तो होना ही था भाई। ये यूनिवर्स के तरीके हैं अवेकन करने के। द डेवल, ये पर्सन आपको फिजिकली भी मिस करता है, चाहता है कि आप उसके पास जाएं। और इसके आसपास नेगेटिव एनर्जियाँ भी हैं। ये कार्ड दोनों चीज़ों का है, नेगेटिव एनर्जियों का भी है। वो नेगेटिव एनर्जी उसको आपके पास आने नहीं देती, चैन से सोने नहीं देती, आगे बढ़ने नहीं देती। लेकिन कोई बात नहीं, डिवाइन के पास सब कुछ है। हर एक मुश्किल का हल है डिवाइन के पास। हमने कुछ चिंता नहीं करनी। एज ऑफ स्वॉर्ड्स, तो फिर उसके बाद जिसको काफ़ी टाइम हो गया इस जर्नी में आए हुए, डिवाइन फेमिनिन ने अपनी ऊर्जा ऊपर ले गई है। तो उसके बाद, क्योंकि उसके भी चक्र साथ साथ में पीछे पीछे ओपन होते हैं, खुलते हैं, उसकी भी एनर्जी ऊपर उठती है। एज ऑफ स्वॉर्ड, वो पर्सन आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है। उसको पता है कि ये एक पल के लिए भी आपको भूल नहीं पाता। ये कोई दुनियादारी का रिश्ता नहीं है, ये दैविक रिश्ता है। क्योंकि हमारा हार्मोन्स यूनियन ऊपर ही होके आता है, 5D में ही हो जाता है। इसीलिए दोनों सोल्स एक दूसरे को भूल नहीं पाती। इस रिश्ते के ऊपर उसको भी पता है कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। इसीलिए यूनिवर्स ना तो डिवाइन फेमिनिन को भूलने देती है, ना डिवाइन मस्कुलिन को, क्योंकि दोनों एक सोल के पार्ट हैं। ना भूलने का मतलब ये है, मतलब डिवाइन कहते हैं कि अपनी भक्ति में लीन हो जाओ। ये एक तरीका है यूनिवर्स का। ट्विन फ्लेम जर्नी में डालने का ही मतलब यही होता है। अवेकनिंग करा दी जाती है कि उस परमपिता परमात्मा से मिलने के रास्ते खोल देते हैं। तो जहाँ पर है क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, तो जहाँ पर वो पर्सन में अभी आस्ते आस्ते हिम्मत आ रही है। क्योंकि डिवाइन आस्ते आस्ते किसी न किसी तरीके के द्वारा है ना, सपनों के द्वारा, नंबरिंग के द्वारा, सिक्रेनिसिटी द्वारा, किसी ऑडियो, वीडियो, गुरु, टीचर, मेंटर, किसी दोस्त मित्र के द्वारा उसको गाइड कर रहे हैं। एक सिस्टम होता है यूनिवर्स का, एक बहुत प्यारा सा सिस्टम होता है। हमारे आसपास एक टीम होती है जो हमें पल पल गाइड करती है, हमें इधर उधर नहीं होने देती। तो जहाँ पर आस्ते आस्ते उस पर्सन में हिम्मत आती जाती है कि जो भी इस जर्नी में कोई भी चीज़ रास्ते में आती है, चाहे उसके अपने विचार हैं, उसके बिलीफ सिस्टम हैं, जो परतें चढ़ी होती है,
हजारों जन्मों की, उसको उतारने की हिम्मत आ रही है। जो उसके आसपास लोग हैं, कार्मिक हैं, रोकते हैं, उनके साथ मतलब फाइट कर सकते हैं, हिम्मत से उनको रोक सकते हैं कि नहीं मैं रुकूंगा नहीं। मतलब कुछ इस तरह की चीज़ें उसकी लाइफ में हो रही है। ये जो ताम झाम सब हो रहा है ये अवेकनिंग का हो रहा है। उसकी भी होगी अवेकनिंग, आपने घबराना नहीं। देखो वो पर्सन अब समझ चुका है इस रिश्ते को, सोचने पर मजबूर है। 3 नंबर है, 3 नंबर जुपिटर का होता है। जुपिटर क्या होते हैं? हमारे गुरु, पूरे ब्रह्मांड के गुरु हैं बृहस्पति देवता। मैं तो अपने बृहस्पति देवता के साथ बहुत अटैच हूँ, 25 साल से ऊपर हो गए मेरे को फास्ट रखते हुए। पंडित भी हंसते हैं जब मैं उद्यापन करने जाती हूँ ना मंदिर में, तो बोलते हैं कि बृहस्पति की चेली आ गई, गुरु की चेली आ गई। तो अच्छा लगता है, ऐसे कमेंट मिलते हैं आपको। तो वो पर्सन ना अब लोगों से इस रिश्ते के बारे में, इस जर्नी के बारे में पूछताछ कर रहा है, क्योंकि अपने आप के कहने से तो उस पर्सन ने विश्वास नहीं किया, ना उस रास्ते पर चला, क्योंकि वो ईगो से भरा हुआ था। कुछ उसके बिलीफ सिस्टम थे हजारों जन्मों से, तो कुछ उसके आसपास नेगेटिव लोग थे, नेगेटिव एनर्जियाँ थी, सब कुछ एक मिक्स सी एनर्जी होती है। तो अब वो लोगों से सलाह मशवरा कर रहा है। उसके उनके भी कोई गुरु टीचर होते हैं ना, जहाँ कोई छोटी उम्र के गुरु होते हैं, उनसे बातचीत चल रही है इस जर्नी के बारे में, आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में। मतलब समझने की कोशिश करने लग गया वो इंसान, अंदर से उसकी इंट्यूशन जाग उठी है। आगे है द मैजिशियन। फिर जब काफ़ी टाइम हो जाता है, 1 नंबर है, आप 11 लेकर इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हो। फिर ऐसे कभी कभी उसमें इतनी ताकत आ जाती है, वो सोचता है कि मैं सब कुछ करने में सक्षम हूँ, मैं जो चीज़ चाहता हूँ उसको पा सकता हूँ, मेरे में इतनी हिम्मत है, ये ज्ञान है पीछे। यूनिवर्स आस्ते आस्ते फिर डीएफ पहले ज्ञान में डुबकी लगाती है, फिर उसको भी डुबकी लगानी पड़ती है, फिर वो बैलेंस हो जाता है। क्योंकि जब वो डीप सोचता है ना, तो आत्मा तक उसकी आवाज़ पहुँचती है, उसको पता चल जाता है कि ये रिश्ता क्या है। ये रिश्ता कोई दुनियादारी का रिश्ता नहीं, हमारी सोल अवेकनिंग इसलिए की जाती है कि हम अपने कर्मों को काट कर अपनी सोल को पहले डिवाइन में मर्ज करें, फिर हम दोनों की सोल मर्ज होती है, फिर हमने असली घर में जाके आराम से बैठना होता है, हमारा जन्म मरण का चक्कर ख़त्म हो जाता है। अब वो सोचता है कि मेरे में इतनी हिम्मत है, मैं सक्षम हूँ, मैं कर सकता हूँ। अच्छी बात है भाई, करो, रोका है किसने? तो जहाँ पर है उसका मन करता है कि आपके साथ बात करे, कम्युनिकेशन करना चाहता है, क्योंकि कम्युनिकेशन सफलता की कुंजी होती है। उसको पता है कि जो उसने गलतियाँ की है, आपको पेन दिया है, दर्द दिया, आपको रुलाया है, वो माफ़ी मांगना चाहता है। लेकिन फिर भी उसकी ईगो आड़े आती है। जिस दिन ईगो बिल्कुल मेल्ट होगी, एक बात बताना चाहती हूँ कि डिवाइन फेमिनिन में इतनी शक्ति होती है ना, आपके डीएम की ईगो को मेल्ट करना दुनिया में किसी के बस की बात नहीं होती। सिर्फ जो डीएफ होती है, उसकी जो साधना होती है, जो शक्ति होती है, वो उस इंसान की ईगो को मेल्ट कर सकती है। जिस दिन उसकी ईगो मेल्ट हो गई ना, वो पर्सन भागा आएगा आपके पास। लेकिन अब डिवाइन फेमिनिन पहले जैसी नहीं रही, उसको दुनियादारी की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं। उसको पता है ठीक है, मेरी हाफ सोल है, हमारा आत्मिक रिश्ता है भाई, हमारी एक जर्नी है, हमने जिस काम के लिए दुनिया में आए हैं वो काम करना है। ये हमने यूनिवर्स पर छोड़ देना है कि हमने इकट्ठे करना है अपना सोल पर्पज, जहाँ लगला करना है। मतलब किसी बात की चिंता करनी नहीं है, क्योंकि हमारे आसपास अदृश्य शक्तियाँ होती हैं, देवताओं की टीम होती है, वो पल पल हमें गाइड करते हैं। तो हमें किस बात की चिंता करनी? वो इतनी अपने आप में बैलेंस हो जाती है, वो पहले जैसी रहती नहीं जो उसके पीछे भागती थी। लो एनर्जी से निकल कर हाई एनर्जी में आ जाती है। तो तब वो इंसान तड़फता है, रोता है, याद करता है उसकी ऑडियो को, वीडियो को, स्नैप को, मतलब फिर एकदम से हिल जाता है, उसका कहीं भी दुनिया में मन नहीं लगता उस इंसान का। मैसेज भी कई बार मतलब लिखता है, फिर डरता है, उसकी ईगो कई बार आड़े आ जाती है। उसको पता है कि अब वो मेरी पहले जैसी बातें नहीं सुनेंगी। एक एक चीज़ को उसको यूनिवर्स को पता है कि ये इसके अंदर क्या चल रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, जब डिवाइन टाइम आएगा तो आपको कॉल मैसेज भी आ जाएगा। लेकिन आप पहले जैसे नहीं रहे, उसको भी पता है। जो पहले आप उसकी हर बात मानते थे ना, आप नहीं मानोगे। आपको एक एक चीज़ समझा दी गई है इस जर्नी के बारे में, कि इस जर्नी का टाइटल क्या है, क्या कुछ करना है आगे जाके। हाँ ठीक है, हमारी सोल का पार्ट है, ओके।
उसके लिए प्रेयर करो, उसको हीलिंग भेजो, अनकंडीशनल लव सेंड करो। लेकिन ये दुनियादारी का रोमांस नहीं है अभी इसमें मिलना ज़रूरी है, जहाँ कोई फिल्म देखनी है, जहाँ कोई पार्टी करनी है, इन बातों से ये रिश्ता अलग होता है। ये आत्मिक रिश्ता है, डिवाइन लव है, स्पिरिचुअल लव है, अनकंडीशनल लव है। वो भी अनकंडीशनल लव की फॉर्म में आ रहा है। अच्छी बात है ना। तो बहुत प्यारी एनर्जी है अगर देखा जाए तो आप इसको क्लेम कर सकते हो 1111 लिखकर। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट।